लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हर थॉट। इस लेसन को समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन में रुक्मणी चतुर्वेदी जैसे कलाकार हैं जिनके द्वारा बिना पेंसिल्स के, बिना किसी कलर के बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया जाता है। जो वेस्टेज होते हैं उनका इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया जाता है। तो अब इसके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज हर रेफर टू इन द पोयम। ये जो रिपोर्ट है जो अखबार में आया था, ये रिपोर्ट जो हितवादा में आया था, तो हितवादा नाम के जो अखबार है, अंग्रेजी अखबार, इसमें आया था। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो हर शब्द है, HER, हर नाम का जो वर्ड है हमारे पास, ये जो हर वर्ड है ये किसके लिए है, ये किस व्यक्ति के लिए है हर। तो हर जो है रुक्मणी चतुर्वेदी के लिए है। तो आंसर में हम लिखेंगे हर इज यूज्ड फॉर रुक्मणी चतुर्वेदी, यानी रुक्मणी चतुर्वेदी के लिए हर वर्ड का प्रयोग किया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैज दीज रिपोर्ट बीन टेकन फ्रॉम। ये जो रिपोर्ट है वो कहां से लिया गया है। तो आंसर में हम लिखेंगे दिस रिपोर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हितवादा। द हितवादा नाम का जो अंग्रेजी अखबार आता है उसमें ये रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट को वहीं से लिया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच सिटी वाज द एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन। वो कौन सा शहर है जो इस प्रकार का प्रदर्शनी को ऑर्गेनाइज किया था। आंसर होगा एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन भिलाई। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर टू एग्जिबिट द थिंग्स। कितने पार्टिसिपेंट्स यहां पर इस प्रदर्शनी में अपने वस्तुओं को लेकर आए थे। आंसर होगा देयर वर 3 पार्टिसिपेंट्स टू एग्जिबिट द थिंग्स। 3 पार्टिसिपेंट थे जो लेकर आए थे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेजर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन द पेंटिंग्स यूज्ड बाय रुक्मणी कुसुमलता वैद्य एंड रामादत्ता जोशी। रामादत्ता जोशी और कुसुमलता वैद्य और इसके साथ ही रुक्मणी चतुर्वेदी, इन तीनों के द्वारा जो चित्रकारी किया जाता था, इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वह क्या है, इसे हमें बताना है। आंसर में हम लिखेंगे रुक्मणी डिड नॉट यूज पेंट। रुक्मणी चतुर्वेदी
पेंट यानी कलर का इस्तेमाल नहीं करती थी, वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल वो करती थी। वैद्य यूज्ड नेचुरल कलर्स। कुसुमलता वैद्य नाम का जो कलाकार आर्टिस्ट जो थे, वह जो प्राकृतिक कलर थे, जो पेड़ पौधों से निकला हुआ कलर था, उसका इस्तेमाल वह करती थी। इसके साथ ही रामादत्ता जोशी यूज्ड चारकोल एंड पेंसिल। रामादत्ता जोशी केवल कोयले से यानी कि चारकोल जो था उससे और पेंसिल्स का प्रयोग करते थे अपने चित्रों को बनाने में। हमारा छठवां क्वेश्चन है, When did the exhibition end? एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी कब समाप्त हुआ? When do you think it started? आपके विचारों के अनुसार यह कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ होगा ये बताना है और इसका अंत कब हुआ था। तो आंसर में लिखना है, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20। 20 सितंबर को यह प्रदर्शनी का अंत हुआ था। और आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन 15 सितंबर। मैं सोचता हूं कि यह 15 सितंबर को शुरू हुआ होगा। 7th क्वेश्चन है, हु इनऑगरेटेड द एग्जीबिशन? इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किया था? इसका आंसर में हम लिखेंगे, द एग्जीबिशन वाज इनऑगरेटेड बाय द जनरल मैनेजर मिस्टर R.K. अग्रवाल। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जनरल मैनेजर R.K. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 8वां, What could be the main outcome of such an exhibition according to Mr. अग्रवाल? मिस्टर अग्रवाल के अनुसार इस प्रकार के प्रदर्शनी से क्या हासिल होता है? उत्तर में लिखेंगे आंसर में, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अग्रवाल सच एग्जीबिशन कुड ब्रिंग अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। मिस्टर अग्रवाल के अनुसार इस प्रकार के जो प्रदर्शनी आयोजित होते हैं, इससे अनजान कलाकार भी उभर कर सामने आते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसे लिखना है कॉपी में, फेयर कॉपी में।